हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का वीडियो नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज का वीडियो नंबर 4। पिछले वीडियो में लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल बताया था, उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब नंबर अलग अलग वीडियो में अलग अलग नंबरिंग कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल 1। If cos of theta plus I phi equal to capital R ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, then prove that phi equal to 1/2 log साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा। ऐसा ये बुक हमारी ही लिखी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सिस पब्लिकेशन दिल्ली। इसी से हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें हमने बहुत बढ़िया कलेक्शन कर रखा है क्वेश्चंस का, तो सारे क्वेश्चंस आपको हम कराएं, ये भी बहुत अच्छी बात तो है नहीं। तो हम हर टाइप के आपको एग्जाम्पल्स बता देंगे, हर टाइप के, ताकि ट्रेनिंग पूरी मानी जाए। देखो, कॉस ऑफ थीटा प्लस आई फाई, थीटा प्लस आई फाई इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इम्प्लाइज दैट, एक्सपेंड करिए, कॉस थीटा कॉस आई फाई माइनस साइन थीटा साइन आई फाई इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा प्लस आई आर साइन अल्फा। इंटर रिलेशंस आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, याद हो भी जाएगा। साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन आई एक्स इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। इसे याद रखना है, यह इस्तेमाल करें। कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई साइन आई फाई, आई साइन हाइपरबोलिक फाई होगा, वो आई हम पहले लिख रहे हैं, माइनस आई साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा प्लस आई आर साइन अल्फा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वी हैव कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, नंबर 1, एंड साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल्स टू माइनस आई सॉरी माइनस आर साइन अल्फा, नंबर 2। ये माइनस इधर कर दिए। यही रिजल्ट्स हैं। इनमें कौन कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व हैं? इसमें थीटा है, फाई है, अल्फा है, आर है। पहला रिजल्ट जो आपको लाना है उसमें कौन कौन है? थीटा है, अल्फा है, फाई है, क्या नहीं है? आर। तो इनमें हम आर को एलिमिनेट कर दें तो पहला रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे चेक करते हैं इसको। तो डिवाइड करने से आर एलिमिनेट होगा। लैंग्वेज हम लिखेंगे एलिमिनेटिंग आर। वी हैव दिस अपॉन दिस माइनस टेन अल्फा, इधर दिस अपॉन दिस अपॉन दिस क्या आएगा? टेन थीटा और टेन हाइपरबोलिक फाई, टेन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। फाई की वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई को एक तरफ रोक ले, बकिया सबको एक तरफ करना है, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट
tan हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू माइनस tan अल्फा, और ये उधर जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा साइन थीटा, implies that साइन हाइपरबोलिक फाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक फाई, साइन हाइपरबोलिक फाई में भी अपॉन 2 होता है, कॉस हाइपरबोलिक फाई में भी अपॉन 2 होता है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर फाई माइनस e टू द पावर माइनस फाई अपॉन e टू द पावर फाई प्लस e टू द पावर माइनस फाई इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा साइन थीटा। इस ढंग से देख लें आप। हिंदी में आपने पढ़ा होगा योग और अंतर का अनुपात, योगांतरा अनुपात, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अंश और हर का योग, अंश और हर का अंतर और उसका अनुपात, योग बटा अंतर। टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात लेते हुए, वी हैव, हमारे पास है। ये लैंग्वेज जरूर लिखा करिए, मैथमेटिक्स केवल आंसर ले आने का काम नहीं है, मैथमेटिक्स के माध्यम से ये सब भी ट्रेनिंग दी जाती है। टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो on both the sides we have, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2e टू द पावर 5। इधर देखें साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, अंतर दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, दोनों अंतर हुआ। लेकिन हम ऐसा ला के अंतर लेंगे कि निगेटिव ना आने पाए, अगर निगेटिव आ जाएगा फिर एक स्टेप बढ़ेगा निगेटिव कैंसिल करने के लिए, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा, मतलब नीचे वाला माइनस ऊपर वाला हो जाएगा 2e टू द पावर माइनस 5, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, इधर 2 कैंसिल हो गया, इसे ऊपर कर देंगे e टू द पावर 5 e टू द पावर 5 यानी e टू द पावर 2 इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा और नीचे हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। हम समझते हैं कि यही रिजल्ट है, इम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू लॉग साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, एंड दिस implies that phi equal to 1/2 log साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। यही प्रूफ, पहला रिजल्ट यही है। phi equal to 1/2 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा रिजल्ट जो प्रूव करना है उसे अगर आप ध्यान से देखें, दूसरा रिजल्ट जो प्रूव करना है उसमें r है, थीटा है, फाई है, r है, थीटा है, फाई है, r है, थीटा है, फाई है, अल्फा नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो r स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो अल्फा एलिमिनेट इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल एक आधा और हम करा देंगे, लेकिन हो गई ट्रेनिंग। इस तरीके से आप रिलेशन बना लोगे, देख लोगे इसमें क्या क्या है, जो ले आना है उसमें क्या नहीं है, उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेटिंग आर बिटवीन 1 and 2, वी हैव, स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं,
कॉस स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन आपको जो चीज़ ले आनी है वो ये नहीं है, वो रिजल्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो ले आना है आपको, ले आना है आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा, यानी वेरिएबल 2 थीटा और 2 फाई करना है। तो वही हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे यहाँ पे। यानी कि हम जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं, सूत्र फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। हाइपरबोलिक के फार्मूले प्रायः बच्चों को कम याद रहते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस पूरी प्लेलिस्ट ही हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, ढेर सारे वीडियोज़ हैं, पूरा कंप्लीट जानकारी दी गई है। वहाँ से आप सूत्रों का संग्रह कर लें। कलेक्शन ऑफ फार्मूली इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई होता है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई होगा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1/2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सावधानी बरतनी, थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है। इम्प्लाइज दैट 1/4 कॉमन ले लिया जाए और फिर मल्टीप्लाई करो भैया, दिस इंटू दिस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा। फिर आइए इधर प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ले ये कहाँ कैंसिल, ये दो जोड़े कैंसिल होंगे, ये दोनों ट्वाइस हो जाएगा, ये दोनों ट्वाइस। implies that 1/4 within the bracket 2 cos hyperbolic 2 phi plus 2 cos 2 theta equal to r square। आ गया ना रिजल्ट। implies that r square equals to 1/2 ब्रैकेट में cos hyperbolic 2 phi प्लस cos 2 थीटा। ये रहा आज का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था ये। और देखें एग्जाम्पल नंबर 2। if tan of theta plus I phi, if tan of theta plus I phi is equal to cos alpha plus I sin alpha, then prove that theta equal to n pi by 2 plus pi by 4 and phi equal to 1/2 log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ये क्वेश्चन है। अब सोल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे हम पिछले एग्जाम्पल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। पता चला कि हम इसको एक्सपेंड करें, रियल इमेजिनरी पार्ट फिर इक्वेट करें, क्योंकि इसका हेवी आता है ना। तो इसका तरीका ये कि एक बार हमें थीटा निकालना है, एक बार हमें फाई निकालना है। देखो कैसे निकाला जा रहा है। tan 2 थीटा को हम लिख दे रहे हैं tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई। ये
ठीक है भाई। अब इसको tan a प्लस बी वाले फार्मूले से, अब tan a प्लस बी मुंह से निकलता है क्योंकि हाई स्कूल से वही हम लोग पढ़ रहे हैं, वही आप लोग पढ़ रहे हैं। ये tan z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स है ना, tan z1 प्लस z2 बराबर होगा tan z1 प्लस tan z2 अपॉन 1 माइनस tan z1 tan z2। सो लेट अस राइट इट इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा प्लस आई फाइव प्लस tan ऑफ थीटा माइनस आई फाइव अपॉन 1 माइनस tan ऑफ थीटा प्लस आई फाइव इंटू tan ऑफ थीटा माइनस आई फाइव। ये अब ये सब वैल्यूज जो दी गई इनका इस्तेमाल कर लें आप। इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ये बात आपके समझ में आ रही है स्टेप? अगर tan थीटा प्लस आई फाइव इतना है तो tan थीटा माइनस आई फाइव कितना होगा, यानी आई को आप माइनस आई से रिप्लेस कर रहे हो, तो वही काम यहाँ भी कर दिया हमने। ओके, कंजुगेट लिख दिया अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस 1 ना, दिस इंटू दिस बराबर क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z में उसके कंजुगेट z बार से गुणा करोगे तो कितना आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे 0 आ गया तो इसको हम लिख देंगे इन्फिनिटी, लेकिन ये इन्फिनिटी तभी होगा जब अल्फ़ा पे कोई रिस्ट्रिक्शन हम डाल दें, क्योंकि कहीं कुछ लिखा नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि अल्फ़ा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना हो, क्योंकि अल्फ़ा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होने से कॉस अल्फ़ा 0 हो जाता है, तब ये 0/0 आ जाएगा इंडिटरमिनेट। तो ये शर्त भले नहीं चर्चा किया हुआ, हम इतनी स्मार्टनेस दिखा दे रहे हैं। अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना हो। tan 2 थीटा बराबर इन्फिनिटी आ गया, तो 2 थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, पाई बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपको ये नहीं लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको दिखाना है कि इतना लाओ इतना। तो जब रिजल्ट में n इन्वॉल्व है, n, तो इसका मतलब हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम जनरल वैल्यूज लिखेंगे। और जब जनरल वैल्यूज लिखेंगे तो उसमें n पाई और जुड़ेगा, इम्प्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, एंड दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। यही निकालना था। इसमें n एनी इंटीजर है, कैपिटल Z का एलिमेंट है। ठीक है भैया, थीटा निकल गया, अब फाई निकालना है, तो फाई के लिए फिर ऐसी व्यवस्था बनाइए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब फाई आ जाएगा। नेक्स्ट, tan 2 आई फाई इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई माइनस थीटा माइनस आई फाई। ऐसी सेटिंग देखो, दिस माइनस दिस करोगे तो 2 आई फाई आएगा ना, 2 आई फाई। अब tan z1 माइनस z2 वाला फॉर्मूला लगा दें, tan z1 माइनस tan z2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा प्लस आई फाइव इंटू tan थीटा माइनस आई फाइव। थोड़ा कम लिखेंगे, मौखिक काम कर लिया जाए ना। इसकी वैल्यू सब आपको मालूम ही है। tan थीटा प्लस आई फाइव इज गिवन टू बी कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। कंजुगेट लिखेंगे तो हो जाएगा tan थीटा माइनस आई फाइव इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा 2i साइन अल्फा, 2i साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 1, दिस इंटू दिस, देखो निकाले थे ना 1, तो 2 कैंसिल हो गया। इधर देखें,
इंटर रिलेशन का इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा आई tan हाइपरबोलिक 2 फाई। अब इधर से भी आई इधर से भी आई कैंसिल कर दें, इम्प्लाइज दैट tan हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, आई भी कैंसिल हो गया, बच गया साइन अल्फा। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता कंपोनेंडो डिविडेंडो का है और एक रास्ता सीधा सीधा हाइपरबोलिक इन्वर्स का है। implies that 2 phi equal to tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन अल्फा, जो कि बराबर होगा 1/2 log 1 प्लस साइन अल्फा अपान 1 माइनस साइन अल्फा। ये रहा। रास्ता कोई बहुत मधुर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, दोनों रास्ते बता देंगे। ये रिजल्ट हमको ले आना है, इसको हम यहीं कोने में लिख ले रहे हैं। फाई इक्वल टू 1/2 log tan π/4 प्लस α/2। दोनों तरीके से समझा देंगे आपको। implies that 2 phi equal to 1/2 log, देखिए cos α/2 प्लस साइन α/2 होल स्क्वायर प्लस 2 अभी ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखो cos स्क्वायर α/2 प्लस साइन स्क्वायर α/2, ये 1 हो गया, और साइन अल्फा को हमने लिख दिया प्लस 2 साइन α/2 cos α/2। समझे मियाँ? 1 को लिख दिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नीचे कर लो, cos स्क्वायर α/2 प्लस साइन स्क्वायर α/2 माइनस 2 साइन α/2 cos α/2 इज इक्वल टू 1/2 log cos α/2 प्लस साइन α/2 होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा cos α/2 माइनस साइन α/2 होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर वाला स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर फिर नीचे यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ आकर के हो जाएगा 2 × 1/2, यानी कि ये बच गया log cos α/2 प्लस साइन α/2 अपान cos α/2 माइनस साइन α/2। ऊपर नीचे cos α/2 से डिवाइड कर दो, बस रिजल्ट दिखने लगा। 1 प्लस tan α/2 अपान 1 माइनस tan α/2, और ये कुछ और नहीं log tan ऑफ π/4 प्लस α/2 है। इसको tan a प्लस b से खोलोगे तो tan π/4 प्लस tan α/2 अपान 1 माइनस tan π/4 इंटू tan α/2। सो यहाँ पे लिख दीजिए implies that phi इक्वल टू 1/2, और यहाँ भी 1/2, यही लाना था ना। अब जरा इसी को दूसरा अप्रोच देखिए, यहीं से रास्ता चेंज करेंगे हम, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला रास्ता पकड़ेंगे। Second approach, for phi, tan hyperbolic 2 phi is equal to sin alpha, implies that e to the power 2 phi minus e to the power minus 2 phi upon e to the power 2 phi plus e to the power minus 2 phi is equal to sin alpha upon 1. Taking componendo and dividendo on both the sides, taking componendo and dividendo, this plus this 2e to the power 2 phi, इधर भी
1 प्लस साइन अल्फा, दिस माइनस दिस, 2e टू द पावर माइनस 2 फाई, 1 माइनस साइन अल्फा, फिर वही रास्ता आ गया ना, वही चीज़ फिर आ गई। इसमें कोई फिर बदल नहीं हुआ, रास्ता फिर वही जा कर के मिल गया। इक्वल्स टू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, अभी यही तो किया था। 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके हो जाएगा e टू दी पावर 2 फाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, e टू दी पावर 2 फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। छोड़ दे भाई, दाहिनी तरफ कॉस अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, implies that 2 phi is equal to log 1 plus tan alpha by 2 upon 1 minus tan alpha by 2, implies that phi equal to 1 upon 2 log tan of pi by 4 plus alpha by 2। यही प्रूव करना था। दो बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हमने बताया आपको। अगले वीडियो में फिर 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल बताने का क्रम जारी रहेगा कुछ वीडियोस तक, जब तक कि हमें ये न लगे कि हमने बच्चों को मुकम्मल ट्रेनिंग दे दी है। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर न किया हो, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पर आपको देंगे। थैंक यू।